नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित गबन और चोरी का मामला अब लगातार गहराता नजर आ रहा है। इस घटना के बाद कई संतों और विपक्षी दलों की ओर से मंदिर प्रबंधन तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि ये मामला अब केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि कुछ लोगों ने कथित तौर पर चोरी की या फिर नहीं की। असली सवाल ये है कि जिस मंदिर को करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां हर दिन लाखों रुपए का चढ़ावा और बहुमूल्य आभूषण श्रद्धालुओं की ओर से अर्पित किए जाते हैं, वहां ऐसी कथित गड़बड़ी आखिर संभव कैसे हुई? अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी तो फिर उसमें सेंध कहां लगी, और अगर कहीं लापरवाही हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दरअसल शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। जांच के आधार पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। जांच एजेंसियां कथित तौर पर बैंक खातों, लेन देन, दान की गिनती की प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित मामला था या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क भी काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे विवाद भी गहराता गया। कई संतों ने खुलकर कहा कि ये मामला सिर्फ पैसों की चोरी का बिल्कुल नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। उनका कहना है कि रामलला के चरणों में चढ़ाया गया एक एक रुपया श्रद्धालुओं की मेहनत की कमाई और उनकी श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसलिए इस मामले में किसी भी तरह की लीपापोती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसकी पहचान चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ संतों ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे की खबरों ने विवाद को और ज्यादा हवा दे दी है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से लगातार ये कहा गया कि चोरी का मामला सामने आते ही पुलिस को सूचना दी गई और जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। ट्रस्ट का यह भी कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जाएगा। विपक्षी दलों ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार और भाजपा पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जब राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक लाभ लिया जाता है तो फिर मंदिर से जुड़े इस गंभीर विवाद पर भी पूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए। शिवसेना, यूबीटी सहित कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामले में राजनीति नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे ऊपर होनी चाहिए। विपक्ष ये भी मांग कर रहा है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि किसी तरह की आशंका या फिर संदेह की गुंजाइश न रहे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख और चिंता व्यक्त की है। संघ का कहना है कि अगर किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, चोरी या फिर वित्तीय अनियमितता होती है तो दोषियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। संघ ने स्पष्ट किया है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उसकी गरिमा किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसलिए जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरी की जानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मंदिर की दान व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब दान की गिनती और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन ये कितना प्रभावी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और निगरानी तंत्र को आधुनिक बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह के आरोप दोबारा सामने न आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है। अगर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी संस्था में कथित तौर पर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है तो फिर जवाबदेही आखिर किसकी होगी? क्या केवल कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारी से पूरा सच सामने आ जाएगा, या फिर जांच उन सभी लोगों तक पहुंचेंगी जिनकी भूमिका इस पूरे सिस्टम में थी? क्या प्रशासन, ट्रस्ट और जांच एजेंसियां मिलकर श्रद्धालुओं का भरोसा दोबारा जीत पाएंगी? याद रखिए, ये किसी राजनीतिक दल की जीत या फिर हार का मुद्दा नहीं है। ये किसी संगठन की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न भर नहीं है। ये उन करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सवाल है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के रामलला के चरणों में अपना विश्वास अर्पित किया है। इसलिए देश की मांग बिल्कुल साफ है, जांच निष्पक्ष हो,
हर तथ्य सामने आए, किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए। लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसका पद, उसका प्रभाव और उसकी पहचान कानून के बीच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर केवल पत्थरों से बना एक भव्य भवन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का जीवंत प्रतीक है। और आस्था की रक्षा केवल मंदिर बनाकर नहीं बल्कि उसके प्रबंधन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके ही की जा सकती है। इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।